MDH बढ़िया है, शुद्ध है। MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले सच। MDH और गैलेंट एडवांस रबर, निर्माण का रियल हीरो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ पर। क्या बोले भारत में मैं हूं आपके साथ मनीष बाजपेयी। और क्या बोले भारत की जो टीम है वो इस समय हरियाणा के कुरुक्षेत्र में है। और हमारे पीछे जैसा कि आप देख ही रहे होंगे, भगवान कृष्ण जो हैं वो अर्जुन के सारथी बने हुए हैं। ये रथ, ये शहर के प्रवेश द्वार पर ये रथ जो बना हुआ है, ये अपने आप में गवाही देता है कि हम कुरुक्षेत्र में हैं। और वैसे भी कुरुक्षेत्र के बारे में जो पहला श्लोक है गीता का, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा माम का पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र का ये पहला श्लोक, एकमात्र श्लोक गीता का है जो कि कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र के रूप में स्थापित करता है। और यहाँ पर मेरा और तेरा का भाव है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि मेरा और तेरा का भाव ये इस वक्त भी है यहाँ पर, अगर हम राजनीतिक दलों की स्थिति की बात करें। कुरुक्षेत्र में ज़बरदस्त तरीके से एक त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और अगर इसके इतिहास में जाएं तो 2004 से ही बात कर ले, 2004 में नवीन जिंदल कांग्रेस की सीट पर यहाँ पर जीते थे। 2009 में भी नवीन जिंदल ने दर्ज की थी जीत। लेकिन 2014 में जब मोदी की प्रचंड लहर थी, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के राजकुमार सैनी ने नवीन जिंदल को पराजित कर दिया। 2019 में वो चुनाव लड़े नहीं और 2024 में परिवर्तन हुआ है, क्योंकि अब नवीन जिंदल खुद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर कुरुक्षेत्र के रणभूमि में मौजूद हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर इंडी गठबंधन में कुरुक्षेत्र की सीट आम आदमी पार्टी के साथ में आई हुई है। और यहाँ पर आम आदमी पार्टी के सुशील गुप्ता चुनाव मैदान में मौजूद हैं। तो कुरुक्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग पर मैं खड़ा हुआ हूं और यह बता दूं कि कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट कैथल से अलग होकर 1977 में अपने अस्तित्व में आई। और यहां से 1998 और 99 का वो वक्त था जब हरियाणा विकास पार्टी का एनडीए के साथ गठबंधन था। यह एनडीए का हिस्सा थी और तब नवीन जिंदल के पिताजी ओपी जिंदल बतौर सांसद यहां से चुनकर भेजे गए थे। और इस बात का हवाला नवीन जिंदल लगातार दे रहे हैं। फिलहाल अब जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ कुरुक्षेत्र की जनता कहती है, बताते हैं आपको। और ये हम चलते हैं आगे कुरुक्षेत्र में जनता से जानने के लिए। आम आदमी की आवाज़ जो है वो सबसे बड़ी आवाज़ होती है और आम आदमी की आवाज़ हमें यहाँ पे सुनने को मिलती है। अगर ऑटो से कोई सफ़र कर रहा है तो हम ये मान सकते हैं वो जन सामान्य के बीच का व्यक्ति है। अब इनसे जानते हैं कि कुरुक्षेत्र में टक्कर किसकी चल रही है। भैया, किसकी टक्कर चल रही है यहाँ पर, ये बताइए आप। नरेंद्र मोदी। क्यों? बहुत बढ़िया इंसान है। तो अभी यहाँ कौन कौन लोग हैं यहाँ पे, किसके किसके यहाँ पे टक्कर है? यहाँ पे तो दुनिया खड़ी है जी, हम तो मोदी पे डालेंगे। आप? हम भी इनके साथ ही हैं। अच्छा, हाँ जी। तो मोदी ने क्या ऐसा किया जो मोदी को वोट डालेंगे? सभी जनता को पता सर, अच्छा काम किया उसने। अच्छा काम किया जी सभी के लिए। अच्छा, हाँ जी। गरीबों के लिए आयुष्मान कार्ड बनाए। अच्छा, उनको दवाइयाँ फ्री में मिल रही हैं। अच्छा। और इससे अच्छा काम क्या होगा? यहाँ पर टक्कर किसकी कुरुक्षेत्र में? यहाँ आम पार्टी की। अच्छा, तो यहाँ बताइए क्यों, मतलब आपको लगता है किसको चुनना चाहिए, आप किसको चुनना चाहिए? और कांग्रेस के राज में 2 रुपए किलो गेहूँ मिल जगह थी। वो ठीक थी, सस्ती थी, मानना गरीब आदमी है ना। ये मिला 5 किलो, 5 जना की 5 किलो गेहूँ 1 महीना काट लेगा, 1 किलो राजमा। अच्छा, काट ले कोई 1 महीना रोटी खा लेगा 1 किलो राजमा। वो भी खत्म कर दी हमारी। बाजरा खा रहे, खाओ बाजरा गर्मी में। अच्छा, बस या तमन्ना हमारी तो हमारी तो 2 रुपए किलो वाली गेहूँ लगा दे, वही ठीक है गरीब आदमी। और क्या जी?
नहीं हम कांग्रेस राजमा खा ही नहीं थे 2.5 रुपये किलो। तो आपके हिसाब से कौन जीत रहा है यहाँ पे? यहाँ आम पार्टी है जी। हाँ? आम पार्टी। अच्छा, तो अपनी अपनी बातें हैं यहाँ पे कुछ लोग वहाँ खड़े हुए हैं, मुझे लगता है उनके पास में जाएं, वो लोग यहाँ पर बताएंगे। भैया हम लोग जो है वो दूरदर्शन समाचार से आए हुए हैं, ये बताइए यहाँ पर किसका जोर चल रहा है, कैसा लगता है यहाँ पर? फिलहाल तो जी आम आदमी पार्टी का भी है, अच्छा, और कांग्रेस का भी है, अच्छा इसी का चल रहा है जी। अच्छा, क्यों आपको क्या लगता है वोट यहाँ पर आदमी किस आधार से देगा, क्यों देगा, किसको देगा? काम कर रहा है जमीन पे, इसने कोई काम नहीं कर रहा है 10 साल में। अच्छा, गरीब कोई रोजगार नहीं दिया इसने, कोई रोजगार नहीं दिया, भूखे मर रहे हैं। नहीं तो अभी तो हरियाणा में तो केजरीवाल है ही नहीं, तो उसके बारे में आप कैसे कह रहे हैं? आएगा अभी दफा आएगा। बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी। क्यों बीजेपी क्यों आएगी? हाँ आएगी, मोदी के नाम से पड़ेगी वोट, मोदी हो जाएगी, अच्छा, भगवान रहेगा। ऐसा क्या लगता है कि मोदी को वोट डालना चाहिए? डालनी चाहिए सब चीज वोट तो अपनी मर्जी से वोट तो डालेगा। सभी को आकर डालने का, जहाँ मर्जी डालने कोई वोट। टक्कर है बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर है यार हरियाणा में। सर जी टक्कर तो बीजेपी और कांग्रेस की है बस। हाँ, आप बताओ यहाँ पे मतलब समस्याएं क्या है, कोई यहाँ पे लोगों की क्या दिक्कत है? दिक्कत तो कुछ नहीं है यहाँ पे, बस रोजगार ही नहीं है किसी चीज़ के लिए, तो आम आदमी क्या करे? आम आदमी के लिए तो यहाँ पे मुसीबत हो रही है ना, कि आम आदमी बेचारा क्या करके खाए, यहाँ पे क्या नहीं करके खाए। हम ये यहाँ पे ऑटो चलाते हैं और इसके ऊपर क्या कहें, बस ज़्यादा यही है अभी जो भी सरकार आए, अच्छी सरकार आए जो इस देश को रख सके संभाल के। और ये देश तो आज भी गरीबी में है, कल भी गरीबी में ही रहेगा। हाँ जी, बस हम तो यही कहना चाहते हैं अभी जो भी सरकार आए तो अच्छी आए। मेन बात ये है कि लोग ये सोचते हैं कि यहाँ पे सरकार जो भी आए वो अच्छी आए। भैया यहाँ पे टक्कर किसकी चल रही है? हम लोग बाहर से आए, बताइए यहाँ पे किसकी किसकी टक्कर चल रही है? यहाँ पे जो अब चुनाव हो रहे हैं, हाँ जी, उन चुनाव में टक्कर किसकी आप देख रहे हो? मतलब कौन कौन लोग हैं जो किनके किनके? कांग्रेस से यहाँ पे बीजेपी से कौन है? पता नहीं सर। हाँ, पता नहीं सर। अच्छा, आपको पता नहीं है। हाँ जी। वोट डालोगे अपना? वोट मेरी बनी नहीं है सर। हैं? वोट नहीं बनी अभी। अच्छा, तो अभी तुम्हारा मूछ तो निकल आई, लेकिन कह रहे हैं अभी वोट हमारा बना नहीं है। मैंने तो ये सोचा कि इनका वोट बन गया होगा क्योंकि दाढ़ी मौज सब है, लेकिन इनका वोट बना नहीं। कोई बात नहीं, दादाजी बैठे, आप बताइए, आप तो यहीं के हैं ना, लोकल के। यहाँ पे किसकी लड़ाई है, आपस में किसकी टक्कर है? नवीन जिंदल की और अभय चौटाला की है। अच्छा, तो लोग यहाँ पर किसको वोट दे रहे हैं? ज्यादा चांस जिंदल के हैं? हैं, ज्यादा चांस जिंदल के हैं जीतने के। अच्छा, जिंदल के ज्यादा चांस क्यों हैं? बस मोदी के लेवल पे, मोदी के उस पे। मोदी के उस पे? हाँ मोदी मुझे जीतेंगे। हाँ, और बाकी और कौन कौन लोग हैं जो यहाँ पे टक्कर दे रहे हैं? बस दोनों का ही इनका। तो एक तो जिंदल हो गए, दूसरे अभय सिंह चौटाला। अभय सिंह चौटाला। तो चौटाला क्या कह रहे हैं यहाँ पर लोगों से? वो भी कह रहे हम भी जीतेंगे, अच्छा, पर ज्यादा चांस जिंदल के हैं जीतने के। अच्छा। हाँ, तो ये रिएक्शन यहाँ पर निकल कर आ रहा है। कुछ और लोगों से बात करते हैं और देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि लोगों की नब्ज क्या है। अभी तक तो एक मिक्स रिएक्शन निकल कर आ रहा है, लेकिन बात वही आ जाती है सामने कि अल्टीमेटली जो वोट डालने जाएगा आदमी, तो क्या उसका जहन रहता है। देखते हैं, कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। लोगों ये बताओ आप कि जो यहाँ पर इस समय टक्कर लग रही है चुनाव में, चुनाव चल रहे हैं, तो उस चुनाव में किसकी किसकी टक्कर आप देख रहे हो? सर इस बारे में कोई, आप यहीं के रहने वाले हो? नहीं, मैं कैथल से हूँ सर। कैथल से हो जी? हाँ जी। अच्छा, तो फिर भी चुनाव में क्या जोर क्या लग रहा है, किसका लग रहा है? जो हम एक ओपिनियन ले रहे हैं। मिक्स है अभी, मतलब, लेकिन हमें तरफ से लग रहा है कि कांग्रेस और जो बीच आम आदमी पार्टी का गठबंधन है उसका थोड़ा ज़्यादा हमें लग रहा है यहाँ पे। उसका थोड़ा ज़्यादा लग रहा है? हाँ जी। अच्छा भैया, आप बताएंगे क्या लगता है आपको? नहीं, आप तो वोट तो देते ही होंगे ना? वोट देते हैं? वोट डालते? गुप्त मतदान गुप्त रखिए, लेकिन ये बताइए लोगों की समस्या है क्या? हमें ये नहीं चाहिए कि किसको आप डालें। गुप्त बहुत बढ़िया बात है, गुप्त चाहिए, लेकिन आपको क्या लगता है यहाँ पे लोगों की समस्या क्या है, किस आधार पे वोट करते हैं? तो फिलहाल ये कह रहे हैं कि गुप्त मतदान गुप्त होना चाहिए। अंकल जी, आप बताएंगे, आप यहाँ लोकल के हैं? अच्छा, ये बताइए यहाँ पे किसकी यहाँ पे फाइट लग रही है, लोग क्या सोच के वोट डाल रहे हैं, यहाँ पे मुद्दे क्या कुछ बताएंगे, कुछ थोड़ा बहुत जानकारी देंगे हमको? मुद्दा तो ऐसा तो कोई है नहीं। हाँ, बाकी लोग तो अपने शहर का देखते हैं कि हमारे शहर सुचारू रूप से कोई शांति है, कोई ऐसी बात तो नहीं है। अच्छा, तो इस टाइम तो ज़्यादातर तो लोग बीजेपी के काम से खुश हैं। अच्छा, बाकी आगे कुछ कह नहीं सकते, लोगों के मन का तो कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, अच्छा। और लोग ये नहीं सोचते कि इस आधार पे लोगों को समस्याएं हों, हमारी वो समस्याएं दूर हों, ऐसा कुछ? हाँ, वो तो लोग पहले ही सोचते हैं,
जो उनकी समस्याएं हैं तो उनको कोई हल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसी के आधार पर वो आगे वोटिंग करेंगे। तो एक एक करके हम जन सामान्य के बीच में जाके ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या जानते हैं। दादी आप बताएंगे कि यहाँ पे लोगों की प्रॉब्लम क्या है, लोगों की समस्या क्या है, किस तरीके से वोट करेंगे लोग, किसको वोट करेंगे लोग चाहते क्या है? सर देखिए, सबसे पहले तो मैं बिहार से हूँ। अच्छा। यहाँ के बारे में आइडिया नहीं है हमको। अच्छा। हमारा वोट अधिकार ही नहीं है यहाँ पे नहीं है, लेकिन फिर भी महंगाई पे करना चाहिए, क्योंकि महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ गया। गैस सिलेंडर 400 रुपये पहले था, अभी 1200 रुपये है। बाकी हर चीज़ का दाम बढ़ा हुआ है। अच्छा। तो महंगाई के इस पे करना चाहिए। चलिए, ये एक अच्छी बात निकल कर आई। उन्होंने कहा कि भाई महंगाई पर कहीं ना कहीं रोक लगानी चाहिए। अरे भाई साहब, आप यहाँ लोकल के ही हैं, यहीं पे हैं? यहाँ के नहीं हैं? अच्छा, चलो। तो ये लोग जो है, कई बार ऐसा होता है कि कैमरा देख के थोड़ा सा मुंह घुमा लेते हैं। ये भी बात हमें देखने में आती है, या तो वो बोलना नहीं चाहते या शायद बोलने की वो हिम्मत नहीं कर पाते। ये भी चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती है, हमें देखनी पड़ती हैं। फिलहाल अब लोग दौड़ रहे हैं। हमने कहा ना, जन सामान्य के बीच की बात है। वो बस आई है और उस बस पे देखिए कैसे ये जनता है देश की, ये देश की जनता जो है वोट करती है, और ये किस तरीके से दौड़ के जा रहे हैं, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो। ये अभी भी है कि लोग यहाँ पर दौड़ के बस में चढ़ना चाहते हैं ताकि हमें सीट मिल जाए, और इन्हीं लोगों के बीच से हम वो आवाज़ निकल कर लेकर आ रहे हैं कि हाँ, वाकई लोग सोचते क्या हैं और किस तरीके से वो कुरुक्षेत्र में मतदान करेंगे और किसको वो चुनेंगे। कोशिश करते जाने कुछ और लोगों की, अगर हमें आवाज़ मिल जाए, कुछ लोगों और लोगों का हमें मत मिल जाए। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH यकीन है खुद पर है नाज। सुनती हूँ अपने मन की आवाज। कभी शर्मीली तो कभी हूँ जाबाज। रुकना मेरी आदत नहीं, थमना मेरी चाहत नहीं। मैं हूँ नारी, यही मेरा अंदाज। हर जिम्मेदारी मैं बखूबी निभाती हूँ। वोट दे, प्राउड वोटर कहलाऊंगी। पूरे देश संग चुनाव का पर्व मनाऊंगी। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी RBI कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH। बढ़ते हैं आगे, क्योंकि हम यहाँ कुरुक्षेत्र में घूम रहे हैं और देख रहे हैं क्या कुछ सोच रहे हैं लोग, कि कुरुक्षेत्र में इस बार लोग क्या सोच रहे हैं, किसको जिताना है, किसको हराना है, या फिर बहुत सारी समस्याएं हैं कि भैया सॉल्व हो जाएं। क्या सोचते हैं? आपका नाम क्या है? मेरा लवली। अच्छा, लवली जी क्या करते हैं यहाँ? टैक्सी चलाते हैं जी। लवली जी, कुरुक्षेत्र में इस बार क्या हवा है, क्या लगता है, लोग क्या सोच रहे हैं? लोग जो चेंज करेंगे सरकार, यहाँ तो कांग्रेस आएगी जी। कांग्रेस आएगी, कांग्रेस। अच्छा, आम पार्टी जीतेगी। बहुत बदलाव करेंगे। हरियाणा में हमारी तो गाड़ियाँ नहीं सर करनाल से आगे जाती। 11 मॉडल हरियाणा में तो बैंड ही करती हमारी गाड़ियाँ। पानी पर तो जा ही नहीं सकते हम। NCR बना दिया, हरियाणा में तो जा सकते, चलो दिल्ली बैंड कर दिया, पर हरियाणा में तो बंदा चल सकता है ना। 11 मॉडल का क्या बिगड़ता गाड़ी का, हमारा तो वही बंद कर दिया। हम तो हरियाणा में सरकार चेंज करेंगे जी, कांग्रेस सरकार आएगी यहाँ, 100% आएगी। बीजेपी नहीं आती जी, बीजेपी तो सुकड़ा साफ होगा यहाँ से। हाँ जी। चलिए, आप बताओ, आप क्या कहना चाहोगे, आपको क्या लगता है? अपना इंडिपेंडेंट बताया, आप बताओ क्या? देखिए सर, बदलाव तो जरूरी है। अच्छा। कोई भी गवर्नमेंट अगर आ रही है तो उसके बाद बदलाव तो जरूरी है। अच्छा। बदलाव चाहते हैं जनता। अच्छा, बदलाव जरूरी है। क्या कहोगे आप, कुछ कहोगे? सर कांग्रेस ही ठीक है, बेहतर है सर, कांग्रेस ही ठीक है सर। अच्छा, क्यों? सर बदलाव, मतलब बदलाव एक बार होना जरूरी है सर।
जो सर एक बार पद जिसके ऊपर रहा परमानेंट है वो शोभा नहीं देता उसको सर। अच्छा, आपको तो बदलाव जरूरी है, आप क्या कहते हो भाई साहब? सर जी, हमारा जो गाड़ियों का ड्राइवरिंग लाइसेंस था ना, किसी टाइम में 700-800 रुपये का बन जाता था, आज 5500 रुपये का बनता है। और ये गाड़ियाँ सारी ऐसी खड़ी हैं, NCR में ब्लॉकेज करके हमारी गाड़ियाँ, करनाल से आगे हम जा नहीं सकते। बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है यहाँ पे। यहाँ तो बदलाव होएगा जी, होएगा। यहाँ तो कांग्रेस है। चार कुछ बात छूट गई क्या? गरीब आदमी कहाँ जाएगी? तो ये आम आदमी की आवाज़ है, लोगों के अलग अलग मिक्स रिएक्शन हैं, कोई कह रहा है कुछ, कोई कह रहा है कुछ, अपनी अपनी चीज़ें, अपने अपने मुद्दे हैं, अपनी अपनी समस्याएं हैं। हम और लोगों से भी बात करना चाहते हैं। अंकल जी कुछ कहना चाहेंगे? अंकल जी, इस बार कुरुक्षेत्र में क्या होगा, क्या लगता है आपको? बदलाव होगा। अच्छा, क्यों बदलाव होगा? दुखी है सब लोग, दुखी है। क्या क्या वजह, क्या समस्याएं बताओ, क्यों दुखी है भाई? बेरोजगारी है, बाकी महंगाई बहुत है। अच्छा, हाँ, और सरकार बदलती अच्छी हो है। तो इस बार यहाँ टक्कर किसकी लग रही है आपको? यहाँ तो बस सुशील गुप्ता ही बनेगा, और तो टक्कर किसकी है? अच्छा, कांग्रेस। अच्छा। हाँ, तो नवीन जिंदल पहले भी रहे हैं 2 बार लगातार, उसके बाद इस बार भी मौजूद हैं। वो खुद भी कांग्रेस के व्यक्ति रहे थे, अब बीजेपी में 10 साल बाद आया। 10 साल बाद आया तो ही। अच्छा, हाँ, तो ये वो बातें हैं जो कि जनता के बीच की बातें हैं, पब्लिक क्या सोचती है वो बातें उतारे हैं। दरअसल इन लोगों के माध्यम से हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि भारत क्या बोल रहा है, भारत का रिएक्शन क्या है, और जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पर लोगों से ज़्यादा राय हम आप तक पहुँचा रहे हैं अपने इस खास कार्यक्रम क्या बोले भारत में। कुरुक्षेत्र की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर नए नए प्रयोग करती रही है। प्रयोग का मतलब साफ तौर पर कि नए कैंडिडेट लड़ाती रही है। अगर पिछली बार हम बात करें तो नायब सैनी लड़े हैं, इस बार तो नवीन जिंदल लड़ रहे हैं, और उनके साथ आम आदमी पार्टी यानी कि इंडिया गठबंधन भी इस समय चुनाव मैदान में है। कांग्रेस की सीट नहीं है, यहाँ पर आम आदमी पार्टी को सीट दी गई है। नवीन जिंदल की अगर बात करें तो 2004 में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से यहाँ पर जीत हासिल की थी। 2009 की बात करें तो उन्होंने अरोड़ा जो कि INLD के थे उनको हराया था। 2004 में उन्होंने अभय चौटाला को हराया था। 2014 के बाद में अगर हम 2019 की बात करें तो 2019 में उन्होंने शिरकत ही नहीं की नवीन जिंदल ने चुनाव में, और वहां पर नायब सिंह सैनी जीतते हैं और बड़े अच्छे मार्जिन से जीतते हैं। और अब ये वक्त आ गया है 2024 का, जब इस समय नवीन जिंदल खुद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर हैं। तो क्या कुछ समीकरण बन रहे हैं यहाँ पर, किस तरीके से लोग भारतीय जनता पार्टी या अन्य राजनीतिक दलों के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं, उसके बारे में जानते हैं, और जानते हैं कि यहाँ पर भारत क्या बोल रहा है। कुरुक्षेत्र में माहौल कैसा है, क्या लगता है, और कुरुक्षेत्र में डेवलपमेंट क्या हुआ, ये हम जानना चाहते हैं। बस डेवलपमेंट का तो पता नहीं, जानो या सुशील गुप्ता या भाई चौटाला टक्कर है। सुशील गुप्ता हाँ, और जीत सुशील गुप्ता ही सकता है। अच्छा, दोनों टक्कर है। क्यों जीत सकता है? बताऊंगा। सुशील गुप्ता की जो आवाज राइट है। अच्छा, अब जो है एक ऐसा नेता है जो मुंह पे कह देता है, राइट सोच है इसकी। अच्छा, सुशील गुप्ता की आवाज बढ़िया है। जिंदल को तो धक्के से वोट दिया, ना इलेक्शन लड़के राजी था वो, मतलब ना वोट मांग कर जाना पड़े, मजबूरी है उसको ही। डेवलपमेंट बहुत बढ़िया है, सब कुछ सही है यहाँ क्षेत्र में। और नवीन जिंदल पुराना यहाँ का वो है, नवीन जिंदल के चांसेस ज्यादा हैं। बाकी का कोई पता नहीं नीचे कौन आएगा सेकंड पे। अच्छा, हाँ जी। तो नवीन जिंदल अगर आएगा, भाई साहब ने कहा सुशील गुप्ता, क्योंकि सुशील गुप्ता की बात कर रहे हैं, लेकिन सुशील गुप्ता जी इनको कोई जानता नहीं है गाँव में, और नवीन जिंदल को हर एक पूरा क्षेत्र हल्का जानता है। हमने कुरुक्षेत्र माहौल बढ़िया लगे भाई। और बात रही वोटां की, वोट तो जिसका जामन है वो दे देगा, हम तो गठबंधन को देंगे। तो फिलहाल ये बात यहाँ पर तय है कि लोगों के बीच में जानकारी तो है, लेकिन लोग यहाँ पर थोड़ा सा कहीं ना कहीं मैं ये कहूँ कि चुप रहने की कोशिश कर रहे हैं, बताना भी चाहते हैं। और जो फाइट है वो लगभग 3 एंगल से दिख रही है यहाँ पर। वो ये कि एक तरफ लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, तो कोई कह रहा है आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी, तो कोई कह रहा है कि नहीं भाई चौटाला। तो ये जो चीज़ है ना, ये अभी मिक्स रिएक्शन निकल के आ रहा है। कुछ और लोगों से भी बात करेंगे और लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किस तरीके से। लेकिन कुरुक्षेत्र की अगर बात करते हैं तो कुरुक्षेत्र एक ऐसी सीट है जो कि परंपरा से भी जुड़ी हुई है, प्रतिष्ठा से भी जुड़ी हुई है। राजनीतिक दलों की खास तौर से बात करें अगर, कुरुक्षेत्र यहाँ पर एक
हाई प्रोफाइल सीट होने के नाते यहाँ पर लोगों का बहुत कुछ दांव पर है। ये इसलिए कह सकते हैं क्योंकि एक समय था जब भारतीय जनता पार्टी ने पिछले ही चुनावों में 10 की 10 सीटों पर जीत हासिल की थी। दूसरी बात यह कि भारतीय जनता पार्टी की जीत का मार्जिन बहुत बड़ा था। तीसरी बात यह है कि इस समय कुरुक्षेत्र में नवीन जिंदल जो कि कांग्रेस के एक बड़े चेहरे हुआ करते थे और इस वक्त वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर मौजूद है। तो इस मायने में भी कुरुक्षेत्र का जो मुकाबला है वो दिलचस्प हो रहा है क्योंकि INLD के जो हेड है सर्वे सर्वा हैं अभय चौटाला, वो मैदान में मौजूद हैं और दूसरी तरफ अगर हम कहें तो खुद नवीन जिंदल हैं और तीसरी तरफ आम आदमी पार्टी की जो कि 10 सीटों के साथ उन्होंने इंडिया जो गठबंधन किया हुआ है उसमें एक सीट कुरुक्षेत्र की सीट आम आदमी पार्टी के खाते में आई हुई है और सुशील गुप्ता यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। पाव भाजी को फेवरेट बनाता है MDH पाव भाजी मसाला। MDH पाव भाजी मसाला। MDH बनाए पाव भाजी लाजवाब। MDH। आपकी सुरक्षा है हमारे लिए बहुमूल्य, इसलिए जब भी लें LPG सिलेंडर जरूर कराएं प्री डिलीवरी जांच। आपकी सुरक्षा को और बेहतर सुनिश्चित करने के लिए हर घर में हो रही है रसोई गैस उपकरणों की सुरक्षा जांच। अगर सुरक्षा होस खराब हो तो तुरंत बदलवाएं। आपातकालीन स्थिति में कॉल करें 1906। स्वच्छ ईंधन का वादा, सुरक्षित रसोई का इरादा। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद! असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र की बात अगर हम करें तो बहुत सारे बातें यहाँ पर हवाओं में हैं, फिजाओं में हैं और यहाँ ब्रह्म सरोवर में है तो एक शाम की एक अच्छी खासी एक जो मंडली, महिला मंडली कह सकते हैं, वो यहाँ पर हमें देखने को मिली। और जब हम महिलाओं की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर यकीन मानिए घर की महिला वो शख्स होती कि महिला का मन जिधर होता है पूरे परिवार का मन उधर होता है, क्योंकि महिला सिर्फ एक घर की नहीं बल्कि दो घर की रोशनी होती है। एक तरह से ये कहा जाता है महिला सिर्फ अपने बारे में नहीं बल्कि अपने परिवार को साथ लेकर चलती है। महिलाओं के बारे में अगर कहा जाए तो महिला जब भोजन बनाती है और कोई बात कर रही है तो उसका कहीं ना कहीं असर जो है परिवार के और लोगों पर भी होता है। तो हमारे साथ में कई माताएं बहनें मौजूद हैं और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार कुरुक्षेत्र के दिल में क्या है, इस बार के जो चुनाव हैं उसमें महिलाओं की स्थिति क्या है, वो क्या सोचती क्या है, इसके बारे में हम बात करना चाहते हैं। हमारे साथ में मैडम मौजूद है, उनसे हम बात करना चाहेंगे। आप अपने बारे में बताएं, क्या नाम है आपका? सुदेश है जी। सुदेश जी, आप बताएं कि क्या सोचते हो इस बार के चुनाव के माहौल में क्या है? चुनाव के माहौल में अच्छा है जी, जो बनेगा वही अच्छा है हमारे लिए। आप क्या सोचते हो कि यहाँ का डेवलपमेंट का काम कैसा है, क्या लगता है आपको? महिलाओं की स्थिति को लेकर क्या बात करेंगे? बहुत अच्छी है जी, महिलाओं की स्थिति बहुत मॉडर्न है, खूब अच्छा है। अच्छा। हाँ जी, भजन गाती हैं, ब्रह्म सरोवर पे शोभा बढ़ाती हैं। ब्रह्म सरोवर की घर में चर्चा तो चलती होगी ना कि भाई इस बार में किसका हवा तेज चल रही, किसकी कम चल रही, क्या करें? तो कुछ नहीं कह सकते जी, देखो माहौल है, माहौल के ऊपर डिपेंड करता है। आप बताइए, आप कुछ कहना चाहोगे? क्या सोच के आप वोट डालोगे? बस यही है जी, कोई भी अच्छा मतलब के हमारे थानेसर में कुछ अच्छा हो, हमारी सड़कें वगैरह जो टूटी पड़ियाँ सारी बने, तो यही है जी। भी अच्छा हम तो हाँ वही कर करके उनको जॉब दो अच्छी सी, कुछ प्रोग्रेस हो हमारे लिए। माँ बाप अकेले हैं यहाँ पे, हैं यही चाहते हैं। ये एक देखिए वो माता जी बैठी, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही अभी और वो दूर से उन्होंने बात की और मुझे लगता है कि मुझे उन तक जाना चाहिए। माता जी आप ये बताइए, मैं बहुत ऐसे चल के बात कर रहा हूँ, आप मुझे ये बताइए, आपने बड़ी बात कही कि अच्छे अच्छे बच्चे बाहर जा लिए, यहाँ पे नहीं रुकते हैं, क्या आप कहना क्या चाहते हो? पूरी बात बताओ। अच्छे बच्चों ने नौकरी मिलनी चाहिए, नौकरी भी नहीं है, एक नहीं बैठे आस पास दर बच्चे क्यों? हाँ पढ़ लिख कर हो भी, अरे तो खुद मेरे बच्चे बैठे हैं। हाँ वहाँ भी नहीं कुछ भी, मैं नहीं सोचा भैया हम पढ़े लिखे, हम दिहाड़ी मजदूरी क्यों करा, मन अच्छा काम मिलना चाहिए, कारोबार मिलना चाहिए, कुछ भी को नहीं है, बस यही कहना चाहूँगी। नहीं तो फिर अभी जब आप वोट डालोगे, आपकी फैमिली के और लोग भी वोट डालेंगे, तो जब आप वोट डालोगे तो क्या क्या चीजें आपके दिमाग में रहें, क्या क्या सोचोगे? चीजें हैं भाई, बच्चों ने नौकरी मिलनी चाहिए, अच्छा कारोबार चलने चाहिए,
हमारे तो बीतली बच्चा की होनी चाहिए अच्छी बात तो, हाँ बच्चों के सुधार होनी चाहिए। हमने तो गोबर ठाठा का बच्चे पाले, सारे काम करे और फिर वो उन्हें कुछ भी नहीं मिले। तो आपको लगता है ये सब चीजें कौन देगा? आपको क्या लगता है कि नहीं जो बनेगा वही देगा, भी मारते तो नहीं मेरा भी कौन देगा कौन नहीं। यहाँ पर महिलाओं के साथ बातचीत करने में बहुत बढ़िया बढ़िया बातें निकल कर आई और वो ये कि महिलाएं सोचती क्या है। एक तो रोजगार की बात यहाँ पर सामने आ रही है, अच्छे जो काबिल बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं उनको रोजगार नहीं मिल पा रही, ये एक बड़ी बात सामने आ रही है। और दूसरी बात ये भी यहाँ पर सामने आई कि महिलाओं को लेकर, महिला सशक्तिकरण को लेकर जो काम अगर सरकार करती है उनको ये लोग वोट देंगे। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। ये महिलाएं वाकई बहुत जागरूक महिलाएं हैं और ऐसी बातें सामने निकल कर आ रही हैं जो कि आमतौर पे एक इंसान सोच नहीं सकता है। बहुत महत्वपूर्ण बात कही माता जी ने, उन्होंने कहा कि जो हमारे यहाँ ही बच्चे बेरोजगार बैठे हुए अच्छे पढ़े लिखे बच्चे हैं। एक सवाल और था मेरे जहन में, वो आप लोग जवाब दोगे उसका, क्योंकि हरियाणा अगर जाना जाता है तो खिलाड़ियों की वजह से, खेल की वजह से, स्पोर्ट्स कोटे में भी नौकरी लगती हैं, तो खेल को लेकर, खिलाड़ियों को लेकर, इनको लेकर आप कुछ कहना चाहोगे? नहीं सारे तो खिलाड़ी भी बन दे। हाँ PhD करे बच्चे अगर मैं बैठे तो फिर मैं वोट देने में कितनी खुशी हो हमारे, क्या खुशी है खुशी। फिर हमारे बच्चे रोजगार मिलता, मैं भेज का धंधे वोट चीज की कंधे। किसी भी एक राजनीतिक